सदा पवित्र और सदा हर्षित रहते हुए ज्ञान का सिमरन करते मुस्कुराते पतित पावन परमात्मा पिता का पूरा मददगार बनने की रुद्र ज्ञान यज्ञ के हम सच्चे ब्राह्मण हैं कि स्मृति में रहकर कोई भी कर्म विकार रूपी भूतों के वश हो नहीं करने की सावधानी को बरतते हुए ऊंची मंजिल की तरफ एक रस बढ़ते रहने की पारलौकिक परमपिता परमात्मा की हम आत्माओं के लिए आज की मुरली से शिक्षाएं। संतुष्टता संगम युग का विशेष वरदान है जो परमात्मा से प्राप्त होता है। जो परमात्मा से अखुट खजानों को, अखुट प्राप्तियों को समय पर कार्य में लगाते हैं, सदा स्मृति में रखते हैं, अनुभव कर भरपूर हो जाते हैं, वे मन से, दिल से, चित्त से, बाप से, ड्रामा से, सेवा से, सर्व से संतुष्ट रहते हैं। उनकी चित्त की प्रसन्नता स्पष्ट दिखाई देती है। चाहे कोई भी परिस्थिति आ जाए, चाहे कोई आत्मा हिसाब किताब चुकता करने वाली सामना करने भी आती रहे, चाहे शरीर का कर्म भोग सामना करने आता रहे, लेकिन श्रीमत पर चलकर हद की कामना से मुक्त आत्मा संतुष्टता के कारण सदा प्रसन्न दिखाई देती है। ड्रामा को यथार्थ समझने के कारण वे कभी प्रश्नचित नहीं होते, सभी को निर्दोष अनुभव करते हैं। वे कभी किसी के ऊपर दोष नहीं रखते हैं, न भाग्य विधाता परमात्मा के ऊपर कि मेरा भाग्य ऐसा बनाया, न ड्रामा पर कि मेरा ड्रामा में ऐसा पाठ क्यों है, न किसी व्यक्ति पर कि इसका स्वभाव संस्कार ऐसा क्यों है, न प्रकृति के ऊपर कि प्रकृति का वायुमंडल ऐसा है, न शरीर के हिसाब किताब पर कि मेरा शरीर ऐसा है, बल्कि संतुष्ट रहकर खुशी खुशी हिसाब को चुकता करते हैं। ब्राह्मण जीवन में परमात्मा हर बात की समझ देते हैं कि सब हिसाब किताब का परिणाम है। किए हुए संकल्प, बोले हुए बोल, किए हुए कर्मा का हिसाब तो देना ही पड़ता है। प्रसन्न होकर चुकतू करेंगे तो सहज खत्म हो जाएगा, प्रश्न करते रहेंगे तो भी चुकतू तो करना पड़ेगा, लेकिन दुखी होकर, रोकर, चिल्लाकर चुकतू करना पड़ेगा। कर्मों की फिलॉसफी को समझकर परमात्मा ने कहा है कि तपस्या द्वारा संतुष्टता का फल प्राप्त करो। एक परमात्मा की याद में रहकर संतुष्टता के दैवी गुण को धारण करना है, सुख लेना है, हर हाल में संतुष्ट रहने का। ब्राह्मण जीवन का ये वर्षा है, संतुष्टता से प्रसन्नता आती है। परमात्मा कहते हैं इस अनुभव से कभी वंचित नहीं रहना। जितना संतुष्टता की विशेषता को हम यूज करेंगे उतना अनुभवी होंगे, फिर कभी फेल नहीं होंगे। ज्ञान गुण शक्तियों, स्वमान वरदान, श्रेष्ठ संकल्प, बोल समय, श्वास, कर्म, दुआओं के खजानों को श्रीमद् प्रमाण कार्य में नहीं लगाते हैं, इसलिए कभी अपने ही संकल्पों से असंतुष्ट, तो कभी परिस्थितियों से असंतुष्ट, तो कभी छोटी बड़ी बातों में असंतुष्ट हो जाते हैं। जब चित्त पुरानी बातों से, शिकायतों से बिल्कुल साफ हो जाता है, सभी को उनके संस्कारों के साथ स्वीकार कर संतुष्ट रहता है, तो दूसरे भी उनसे संतुष्ट रहते हैं। किसी के प्रति भी नकारात्मकता या शिकायत हो तो दिल दिमाग आराम से नहीं रह सकते हैं, क्योंकि दोनों उस आत्मा के संकल्पों से जुड़ जाते हैं। उल्टा सोचकर असंतुष्ट होंगे तो अगली आत्मा भी असंतुष्ट रहेगी। जो जैसा है, अगर हम उससे संतुष्ट हैं, खुश हैं, तो अपना दिल दिमाग भी सदा आराम में रहेगा, सुख चैन की स्थिति में रहेंगे। इतना सूक्ष्म बंधन है आत्माओं का। संतुष्ट मनी आत्माएं सदा संकल्प में, बोल में, संबंध संपर्क में, कर्म में संतुष्ट रहते हैं। सभी की निष्काम सेवा करते हैं, खुश रहते हैं, खुशियां बांटते हैं, इसलिए सर्व की दुआएं भी प्राप्त करते हैं और खुद को उड़ता हुआ अनुभव करते हैं। ऐसा संतुष्ट मुनि बनने का वरदान दे रहे हैं परमात्मा। सच्चे दिल से दाता विधाता वरदाता परमात्मा की श्रीमत को हाँ जी कहकर अमल में लाना, अर्थात उन्हें राजी करना। जो राजी करते हैं वे रूहानी मौज में रहते हैं। रूहानी मौज में कमी हो तो चेक करना है कि कहाँ वरदाता परमात्मा की अवज्ञा हो रही है। हमें समझ मिली है कि हम सब अविनाशी आत्माएं हैं, शरीर को चलाने वाले हैं। शरीर परिवर्तनशील है, विनाशी है,
फिर भी अज्ञानता में विनाशी शरीर से बहुत अटैचमेंट हो जाती है और देह अभिमान के धर्म, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार को यूज करते आए हैं। दैहिक दृष्टि वृद्धि कृति हो जाती है, जिसके कारण पाप आत्मा बन जाते हैं। अब पुनः पुण्य आत्मा बनना है, ओरिजिनल स्वरूप में हम सबको लौटना है। दैहिकपन इवल है, इस इवलपन को छोड़ना है। इसलिए परमात्मा का फरमान है कि हमारा प्यार रूहानी होना चाहिए, अर्थात आत्मा से होना चाहिए। आत्मा का आत्मा से प्यार इवल से मुक्त कर देगा। ज्योति बिंदु आत्मा पवित्र सुख, शांति, प्रेम, आनंद, शक्ति, ज्ञान स्वरूप है। फिर से अनादि आदि स्वरूप में लौटने के लिए परमात्मा कहते हैं कि चलते फिरते अभ्यास करो कि मैं एक आत्मा हूँ और आत्मा से ही बात करता हूँ। आत्मा के स्वधर्म में रहना और खुद को पक्का कराना है कि मुझे अब कोई भी बुरा कर्म बिल्कुल नहीं करना है, अर्थात श्रीमत के विपरीत कुछ भी नहीं करना है। संगम युग में ब्राह्मण बनना अर्थात पवित्रता की प्रतिज्ञा करना और निभाना, सचखंड की स्थापना में अपना पूरा सहयोग देना है। परमात्मा के किसी भी फरमान की अवज्ञा करना हमें दंड का भागी बना देगा, और वो भी 1 का 100 गुना। इसलिए बीच बीच में परमात्मा स्मृति दिलाते रहते हैं कि विकारों को हल्का नहीं लेना है। विकार हम आत्माओं को भूत बना देते हैं। काम विकार और क्रोध विकार के वश नहीं होना है। अगर किसी भी विकार के वश होते हैं तो सच्चे ब्राह्मण नहीं हैं। ब्राह्मण परमात्मा की रचना है, इसलिए उन्हें फरमान है ईश्वरीय मर्यादाओं प्रमाण चलने का। मर्यादा कहती है आत्म अभिमानी होकर रहो और किसी भी विकार के वश नहीं होना है। विकार के वश होकर रुद्र यज्ञ में विघ्न रूप नहीं बनना है। कोई भी विकार हो डिसर्विस कराता है, परमात्मा की निंदा कराता है। सावधानी भी है तो परमात्मा की वार्निंग भी है, जिसे हमें गंभीरता से लेना है और अमल में लाना है। दूर दूर के मुसाफिर परमात्मा को अब हम सब उन्हीं के द्वारा यथार्थ जानते हैं। अज्ञानता में उन्हें भगवान परमपिता परमात्मा कहते थे, लेकिन उन्हें जानते नहीं थे। परंतु अब हमें उनका नाम, रूप, देश, कर्तव्य सब मालूम है। हमें खुद की भी पहचान मिली है कि हम सब निराकार आत्माएं हैं, तो हम आत्माओं के पिता भी निराकार हैं, जो सदैव हम आत्माओं का साथ निभाते हैं, तब भी जब कोई देहधारी साथ नहीं निभाता। अविनाशी परमात्मा हम अविनाशी आत्माओं के पिता हैं। शरीर जो दिखाई देता है, शरीर के पिता जो दिखाई देते हैं, वो कार्मिक रोल है जो हर जन्म में बदल जाते हैं। शरीर विनाशी है, इसलिए शरीर के साथ शरीर के रोल, जाति, रंग, रूप, धर्म सब बदल जाते हैं। समझ से अब जो विनाशी है उससे डिटैच होना है, और जो अविनाशी आत्मा है उसके संग जो हिसाब किताब बनाए हैं उसे त्रिकालदर्शी बनकर स्नेह, रिगार्ड और दुआओं से चुकतो करना है। क्योंकि परमात्मा ने समझाया है कि वे ही संपर्क में आते हैं जिनके साथ हमने हिसाब बना रखे हैं। ट्रस्टी होकर निभाना है, नया कोई हिसाब नहीं बनाना है। नए हिसाब तब बनते हैं जब हम किसी के व्यवहार को देखकर रिएक्ट करते हैं, रिजेक्ट करते हैं। श्रीमत प्रमाण शांत रहते हैं, स्नेह रिगार्ड देते हैं, तो हिसाब को वहीं खत्म कर देते हैं और आगे के लिए सिर्फ रूहानी भाई भाई का संबंध रह जाता है। अब हम समझ से खुद को आत्मा समझते हैं, समझ और रिश्ते से परमात्मा को पिता कहते हैं, और समझ से ड्रामा को देखते हैं और साक्षी होकर खुद के पाठ को देखते हुए करेक्ट कर नई रिकॉर्डिंग भी कर रहे हैं। शरीर जड़ है, आत्मा चैतन्य है। शरीर में प्रवेश करती है, शरीर से निकलती है तो कोई देख नहीं सकता, लेकिन शरीर द्वारा सारा पाठ आत्मा ही बजाती है। अच्छे कर्मा भी करती है, बुरे भी करती है, और शरीर द्वारा कर्मों का भुगतान भी करती है। अभी हम आत्माओं को समझ मिली है कि 63 जन्म हमने पाप किए हैं। परमात्मा से गर्भ जेल में पाप कर्म नहीं करने के वायदे भी किए हैं, फिर वायदों को तोड़ा भी है। परंतु अब तो कयामत का समय है, इसलिए सभी को हिसाब सेटल करने ही होंगे। इसलिए एक तरफ हिसाब चुकतो करने हैं तो एक तरफ पुण्य का खाता भी जमा करना है, क्योंकि जो जमा करेंगे वही हमें प्रारब्ध के रूप में मिलेगा। सुप्रीम अथॉरिटी परमपिता परमात्मा सभी आत्माओं के
पिता हैं, इसलिए सभी को परमात्मा का फरमान है कि हम सब उनके डायरेक्शन पर चलें, उन्हें ही याद करें और आत्मा के भान में रहकर करें, तो वे कर्म विनाश हो जाएंगे। हम आत्मा इस शरीर में हैं, निराकार परमात्मा की प्रेरणा को कैच नहीं कर सकते हैं, इसलिए परमात्मा को आधार लेना पड़ता है पर काया का, ताकि हम आत्माओं को समझाकर पावन बनने की विधि बता सकें। परमात्मा आते हैं, श्रेष्ठ कर्तव्य करते हैं, तभी तो शिव जयंती शिवरात्रि मनाते हैं। अभी परमात्मा अच्छे संस्कारों की रिकॉर्डिंग करनी सिखा रहे हैं। सभी को परमात्मा का और आत्मा का परिचय देना है, बताना है कि परमात्मा सर्वव्यापी नहीं है, बल्कि रावण सर्वव्यापी है। हमें ये आदत डालनी है कि मैं आत्मा इन कर्मेंद्रियों के द्वारा कार्य करती हूँ या इस शरीर द्वारा पाठ बजाती हूँ। आत्मा है तो शरीर चलता है, आत्मा निकल जाती है तो शरीर बेजान हो जाता है। आत्मा के बिना उसे ज्यादा रखा नहीं जा सकता है। शरीर को जला देते हैं लेकिन फिर भी शरीर के नाम रूप रिश्ते को याद करते हैं, जबकि आत्मा जो ये रोल प्ले कर रही होती है वो तो कोई और शरीर लेकर पाठ बजाती है और पुराना सब भूल जाती है। वास्तव में आत्मा को ही प्यार करते हैं, परंतु यथार्थ जानते नहीं हैं, इसलिए जब आत्मा का परिचय मिलता है तो आत्मा नाम से डरते हैं, जबकि आत्मा है तो शरीर की वैल्यू है, नहीं है तो वो तो मुर्दा कहलाता है। आत्म अभिमानी और परमात्मा अभिमानी बनना है और मैं आत्मा हूँ के शुद्ध अभिमान में रहना है और आत्मा के गुणों को यूज करना है। अब समझ मिलने के बाद कोई भी पाप कर्म हमें बिल्कुल नहीं करना है, ये खास अटेंशन रखना है, नहीं तो भोगना हमें भोगनी पड़ेगी। उस समय कोई साथ नहीं देगा, उस समय ये एहसास कि मेरा कोई भी नहीं है सबसे ज्यादा दुखदायी अनुभव कराता है। ऐसा अनुभव हम सभी ने गर्भ जेल में किया है, 63 बार देह अभिमान में शरीर छोड़कर अनुभव किया है, त्राही त्राही भी किया है। परमात्मा हम आत्माओं को याद दिला रहे हैं, अभी तो इज्जत से घर जाने का समय आ गया है, इसलिए परमात्मा समझ देते हैं कि खुद को सारे हिसाब किताब से मुक्त करो और संपूर्ण पवित्र बनो। समय से पहले आत्मा पर चढ़े पापों के बोझ को उतारेंगे तो सजाओं से हम बच जाएंगे। निराकारी, निर्विकारी, निरहंकारी बनेंगे तो इज्जत से जाएंगे, परमात्मा के साथ जाएंगे और सतयुग बनाने में श्रीमत पर चल पूरा सहयोग देंगे तो वापस ड्रामा में भी इज्जत से आएंगे। सचखंड में 111 से लक्ष्मी नारायण के घराने में आना अर्थात इज्जत से ड्रामा में प्रवेश करना। कैसे जाना है, कैसे आना है, कितना वर्षा लेना है, कैसी तकदीर बनानी है, हम सब आत्माओं पर है। परमात्मा तो विधि बताते हैं, उमंग उत्साह बढ़ाते हैं, कर्म रूपी श्रेष्ठ कलम देते हैं, सर्व तरह के खजाने देते हैं सफल कर अपना भाग्य बनाने के लिए। जितना ज्ञान गुण शक्तियों को धारण कर कार्य में लगाएंगे उतना श्रेष्ठ भाग्य जमा करेंगे और उसी प्रमाण प्रारब्ध प्राप्त करेंगे। परमात्मा न कोई शास्त्र पढ़ते हैं न लिखते हैं, ब्रह्मा मुख द्वारा सत्य ज्ञान सुनाते हैं और जब कभी शारीरिक कर्म भोग होने के नाते ब्रह्मा मुख को यूज नहीं करते तो उनके द्वारा लिखवा देते हैं। ये अद्भुत पाठ चला। आज हम परमात्मा ज्ञान को मुरलियों द्वारा पढ़ रहे हैं और सुन रहे हैं और परमात्मा हम आत्माओं के संपर्क में हैं। हम जो भी उनसे जानना चाहते हैं उनसे जवाब मिलता जरूर है। देह अभिमान में मनुष्य दूसरे ग्रहों में जाकर दुनिया ढूंढते हैं, परंतु परमात्मा समझाते हैं कि सब व्यर्थ है, कोई फायदा नहीं। आत्माओं की दुनिया में तो किसी तरह का कोई विचार नहीं उठ सकता, इसलिए वहां तो कोई चाह कर भी नहीं पहुंच सकते हैं। जब परमात्मा ड्रामा में प्रवेश करते हैं तो सभी शूद्र और कौरव होते हैं। जब परमात्मा ब्राह्मण बनाते हैं तो कुछ आत्माएं सच्चे ब्राह्मण बनते हैं, श्रीमत पर पूरा चलते हैं, प्रीत बुद्धि होकर रहते हैं, उन्हें परमात्मा पांडव कहते हैं। जो परमात्मा का कहना नहीं मानते हैं वे कौरव भी रह जाते हैं। दोनों को ताज नहीं है, पांडव तो ताज पहनने लायक स्वयं को बना रहे हैं योग बल से और कौरव बाहुबल से अपने कुल का विनाश करने की तैयारी कर रहे हैं।
रावण की मत पर चलकर पाप आत्मा हम सब बन गए थे। अभी ईश्वरीय मत पर चलकर पुण्य आत्मा बनने का समय चल रहा है। रावण का कोई रूप नहीं, रावण भी सूक्ष्म है, सभी की बुद्धि पर राज्य है उसका। सभी से काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार वश कर्म करा के शोक वाटिका में पहुंचाने का कार्य कर रहा है। परमात्मा शोक वाटिका से निकालकर बेहद की अशोक वाटिका में ले जाने के लिए सब विकारों से मुक्त होने की विधि बता रहे हैं। सभी को युक्ति से बताना है कि परमात्मा अपना कार्य कर रहे हैं ताकि सब और शुद्र मलेच्छ अर्थात गंदे बनने से बच जाएं। खुद पर भी अटेंशन रखना है, मन वचन कर्म से संपूर्ण पवित्र रहना है, नहीं तो मुर्दा घाट में नौकरी मिलेगी, चंडाल का मर्तबा मिलेगा, मुर्दे ही देखने को मिलेंगे। सजा है शरीर के आकर्षण में जाकर परमात्मा को छोड़ने की। शरीर को बेचना और पैसे कमाना ये वैश्या का गंदा जन्म है जो कर्मों अनुसार मिलता है। वैश्यालय है, आत्माएं विकारों वश कर्म कर रही हैं, इसलिए वायुमंडल में विकारों के विष का बहुत प्रभाव है। माया का राज्य है, इसलिए संकल्प भले कभी उल्टे आए लेकिन अलर्ट रहना है, कर्म में नहीं लाना है। पवित्र रहना है, चलन अच्छी रखनी है तो रक्षा होती रहेगी। पारलौकिक पिता परमात्मा से अच्छे मैनर्स सीखने हैं। देही अभिमानी बनना है, आत्मा ज्योति बिंदु है, आत्मा का स्वधर्म पवित्रता सुख शांति है, तो जो ओरिजिनल है उसे ही यूज करना है। परमात्मा का बच्चा बनकर शैतानी कर्म नहीं करने हैं। विकार के भूतों को, उनके बाल बच्चों को भी यूज नहीं करना है, दुख नहीं देना है, यज्ञ को अपवित्र नहीं बनाना है। ब्राह्मण बनना अर्थात परमात्मा का बच्चा बनना बहुत बड़ी जिम्मेवारी है। विकारों को यूज किया, खुद को देह समझा तो ब्राह्मण नहीं है। ऊंची मंजिल है, खबरदारी से परमात्मा की श्रीमत रूपी हाथ में हाथ देकर चलना है ताकि पाप कर्म से बचे रहें और पवित्र रहकर परमात्मा के मददगार बने। दिल रूपी दर्पण में खुद को चेक करते रहना है कि संकल्प बोल कर्म श्रीमत प्रमाण हो। भगवान आकर पढ़ाते हैं, ये सुनकर कोई मजाक भी उड़ाएंगे, फिर भी सभी को संदेश तो देते जाना है और युक्ति से सत्य ज्ञान से परिचित भी कराते रहना है। ये परमात्मा का हम आत्माओं के लिए फरमान है जिसे याद में रहकर पूरा करते रहना है। ओम शांति।